नाज़रीन, अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक का बायस बन रहा है? नौजवानों में दिल के अमराज का बढ़ता खतरा संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। किस उम्र के नौजवानों की हार्ट अटैक से ज्यादा अमवात हो रही हैं? क्या नागहानी अमवात का कोविड वैक्सीन के साथ कोई ताल्लुक है? साइंसी इदारों की तहकीकात में अब तक क्या पता चला? फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या कहती हैं? नौजवानों में बढ़ती हुई हार्ट अटैक की अमवात पर वजारत सेहत की अहम तहकीक सामने आई है और अफवाहों की क्या हकीकत है, इस सब पर आज हम तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, कोरोना की वबा के बाद हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले कई सालों में मशहूर शख्सियात से लेकर आम लोग चलते फिरते हार्ट अटैक का शिकार होकर जान की बाजी हार रहे हैं। गुज़िश्ता 40 दिनों में दिल का दौरा पड़ने से 22 लोगों की मौत हो गई। और फिर एक वीडियो जो हमारी नजरों के सामने से गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर गुजर रही है कि पाकिस्तान में एक 36 साला टीचर जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त लेक्चर ले रहे होते हैं और वो अचानक जमीन पर गिर जाते हैं और फिर मालूम होता है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। ऐसे में यह बहस शुरू हो गई कि क्या कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक की वजह है। यह मामला सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़ेरे बहस है और यह बहस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में और पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। जब हमने इंडिया में देखा तो इंडिया में इस तमाम सूरत हाल के हवाले से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर एस नारंग ने इस हवाले से एक अपना मौक़िफ़ पेश किया। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो अमवात हो रही हैं इसकी वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अचानक मौत का खतरा कम हो जाता है। अगर आपने कोविड वैक्सीन ली है तो आपका दिल ज्यादा महफूज है। कोविड वैक्सीन लेने के बहुत से फायदे हैं और लोगों को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, खास तौर पर इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद बुनियादी यही है कि जो वहम और डर होता है ये इंसान को कमजोर कर देता है। आपने ये देखा होगा कि एक बिल्कुल सेहतमंद आदमी जब अस्पताल में जाकर एडमिट होता है और उसको उसकी बीमारी का पता चलता है और अगर उसकी अपनी जो विल होती है वो उस बीमारी पर हावी नहीं होती और वो मजीद उसके अंदर डिप्रेशन में चला जाता है तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए वो जो लोग जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई, और तकरीबन पूरी दुनिया में हर शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई क्योंकि ये जरूरी थी ट्रैवल करने के लिए या जिंदगी गुजारने के लिए हुकूमती पॉलिसी के तहत, उन लोगों में जो वहम और जो डर है उसको ताकि दूर किया जा सके, ताकि जो कमजोर दिल के अफराद हैं वो इसको दिल पर ना लें और फिर उनकी सेहत मजीद खराब ना हो। हालिया जो दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अमवात की वजह तर्ज जिंदगी की खराबी और दीगर वजूहात हैं। इस कोविड वैक्सीन से नहीं जोड़ा जा सकता इसको। डॉक्टर एस नारंग ने इस हवाले से एक और बात की कि कोविड वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले लोगों में अचानक मौत का खतरा 49% तक कम हो गया है। दुनिया भर में नौजवानों में दिल के अमराज का खतरा बढ़ता जा रहा है और यह खतरा अब सिर्फ उम्र रसीदा अफराद तक महदूद नहीं है, बल्कि कोरोना वबा के बाद मुल्क के अचानक अमवात की तादाद में इजाफा तशवीश का बायस बन रहा है। खासतौर पर 40 साल से कम उम्र के अफराद भी दिल के दौरे से अपनी जिंदगी खो रहे हैं, जो बायस तशवीश है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर हर साल 90 लाख अफराद दिल के दौरे या दिल से जुड़ी पेचीदगियों के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसमें बड़ी तादाद 25 से 40 साल के नौजवान मर्द व खवातीन की है। बहुत से नामी ग्रामी माहिरीन के मुताबिक नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी वजह गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक नींद की कमी, जंक फूड और फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी समेत तंबाकू नोशी, शीशा, सिगरेट और वेपिंग का बढ़ता रुझान भी इसकी बड़ी वजह है, जो जहनी दबाव और डिप्रेशन का बायस बनता है। अब इसमें एक बुनियादी चीज समझने की है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, आप देखते हैं कि उसकी मेंटेनेंस किस तरीके से की जाती है। अगर उसमें इंजन ऑयल आप खराब किस्म का डाल देते हैं तो ये मुझे और आपको भी मालूम है कि उसकी परफॉर्मेंस फिर क्या रहेगी, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उसमें अपने बजट में रहते हुए सबसे अच्छी चीज उसके अंदर डलवाई जाए ताकि फिर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। तो ये हमारी जो इंसानी जिस्म है ये भी एक मशीनरी है। हम ये नहीं देख रहे कि हम इनटेक क्या ले रहे हैं। एक तो फजा के अंदर जो आलूदगी मौजूद है, आप देखिए कि उसका इनटेक किस कदर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारी ये शरियानों के अंदर जाकर वो रच बस रहा है। दूसरा, सोने पर सुहागा हमारी खुराक है। हम अब अपनी डेली रूटीन को देखते हैं तो बचपन से लेकर अब तक बहुत बदल चुकी है। खास तौर पर वो चीजें जो मौसमी फल
या फलों की सूरत में थी, या जो सब्जियां हैं जिनके अंदर तमाम ग़िज़ाइयत, तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, उसका इंटेक हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है, इसको हम भूल चुके हैं। फिर जो इंटेक हमारा ख़राब है, उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है, उसके लिए हमें एक बहाना चाहिए और एक मफरूज़ा चाहिए। उस मफरूज़े पर हम मज़ीद लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं, जो कि कोरोना वैक्सीन की शक्ल में किया जा रहा है। दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक से मुतल्लिक कोविड वैक्सीन के बारे में कई अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि कोविड वैक्सीन का बराह रास्त दिल के दौरों से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, जबकि कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बाकी का कहना है कि जिन अफराद को कोविड वैक्सीन या इन्फेक्शन हुआ था, इनमें पेचीदगियां और दिल के दौरे रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर नौजवान नस्ल ने अपना तर्ज ज़िंदगी ना बदला तो आइंदा चंद बरसों में इंसानी सेहत से मुतल्लिक दुनिया में दिल के अमराज की शरह में इजाफा और दिल के अमराज सबसे बड़ा आलमी बहरान पैदा हो सकता है। माहिर अमराज जो दिल के हैं, जो दिल के डॉक्टर्स हैं, इसमें ख़ास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी, उन्होंने कोरोना वैक्सीन को अमराज कल्ब से जोड़ने की खबरों को उनकी जानिब से ही मुस्तरद किया गया। और प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी का बताना है कि नौजवानों की अचानक मौत की वजह हमेशा शरियाने बंद होना नहीं होती, 25% वजूहात मौरूसी भी होती हैं, यानी किसी की फैमिली में अगर ये बीमारी चल रही है तो वो आगे बच्चों में मुंतकिल हो जाती है, जबकि खिलाड़ियों की अचानक अमवात भी अमूमन दीगर वजूहात से होती हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि अस्पताल से बाहर किसी को दिल का दौरा पड़े तो सिर्फ 7% लोग बच पाते हैं, लेकिन अगर 3 से 5 मिनट के अंदर मरीज को AED से झटके दिए जाएं तो 50 से 70% तक जानें बचाई जा सकती हैं। डॉक्टर नदीम रिजवी ने बताया कि जवान लोगों में दिल की बीमारी बढ़ने का कोई साइंसी सबूत नहीं है और ना ही इन अमवात का ताल्लुक कोरोना वैक्सीन से है। इस पस मंज़र में भारत या पूरी दुनिया के अंदर जो तहकीक हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर तहकीक हो रही है, वो भी इस तमाम चीज़ को जो है वो मुस्तरद कर रही है। बुनियादी तौर पर हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है अगर हम इन बीमारियों से जान छुड़ाना चाहते हैं। हमें वो जो साइंसी तहकीक है उसको समझने की ज़रूरत है। जब कोविड आया तो सबको ये पता था कि ये कोविड से क्या कुछ हो रहा है, और वो सिर्फ ये नहीं कि हम अज्यूम कर रहे थे, बल्कि एक्सरे बता रहे थे कि किस कदर आपके जो लंग्स हैं वो इन्फेक्ट करते थे उससे और उस पर इफेक्ट होता था। तो कोविड की जो वैक्सीन थी उसने ये दिखाया कि वो किस तरह महफूज रखती थी लोगों को उस बीमारी से। और पूरी दुनिया के अंदर एक तो ये जो खित्ता है, ख़ास तौर पर हमारा खित्ता पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, ईरान हो गया, ये ज़रा सख्त जान लोग समझे जाते हैं। इसलिए एक तो इनकी जो बीमारी से फाइट करने की ताकत है वो भी ज़्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जो वेस्टर्न ममालिक में रहते थे। इसलिए कोरोना के अंदर वहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आया कि अमवात ज़्यादा हुई। दूसरा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला, खुराक तो मसला है ही है, उसके साथ जो सबसे बड़ा मसला इस सूरत हाल के अंदर रहा है वो फ़ज़ाई आलूदगी का है, क्योंकि जो सांस का इंटेक है वो हमारे जिस्म के अंदर तक जा रहा है खुराक की तरह, और उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। अब हमें करना क्या है अपने आप को इस तरह की बीमारियों से बचाने के लिए? उसमें अगर एक कोई केस होता है कि एक बंदा जिम भी करता था, योगा भी करता था, उसकी डाइट भी अच्छी थी, उसका सब कुछ रूटीन के मुताबिक था, लेकिन उसको भी अगर हार्ट अटैक या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम वो आदतें छोड़ दें जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम थोड़ी सी वॉक करते हैं तो हमें अपने जिस्म के अंदर बेहतरी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? हमारा ब्लड फ्लो बेहतर होता है। जितना ब्लड फ्लो बेहतर होगा उतना हम अपने आप को सेहतमंद फील करेंगे। इसीलिए अपनी दिन की रूटीन के अंदर थोड़ी सी वॉक या एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छे खाने से आपको कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है ताकि आप बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। और फिर अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप। हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हमें कुछ हल्का सा भी मसला होता है घर में, या फील होता है, कहीं दर्द फील होता है, तो उसके अंदर हम अपना इलाज खुद शुरू कर देते हैं, और जब वो दर्द हद से बढ़ जाता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन होता है कि वो इस कदर बिगड़ चुका होता है कि वो चीज़ें लाइलाजी की तरफ चल जाती हैं, और वो फिर किसी भी मेडिसिन से भी वो उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा होता। तो अपने आप को बर वक्त स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं जिसने इसकी तालीम हासिल की है, जो आपकी बॉडी को बेहतर जान सकता है कि अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई दर्द हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। और दूसरा, जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर आपने यकीन नहीं करना, और ख़ुद ये कोशिश करनी है कि जो लोग ये फैला रहे हैं
आपने एक तो उनको रोकना भी है और इस पॉजिटिव मैसेज को फैलाना है। पॉजिटिव मैसेज यही है कि कोरोना वैक्सीन से कुछ नहीं आ रहा, लोगों में खौफ ना फैलाएं। ये खौफ जो है वो लोगों को मजीद वीक करेगा, मजीद नुकसान पहुंचाएगा। अपनी राय के हवाले से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।